हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं सुन बेटा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पेट्रोल और डीजल के वो प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं और इसके बढ़ने के पीछे क्या रीजन है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अपना मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस बात को कभी डिस्कस करते नहीं, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं होती कि अपने हिंदू मुस्लिम से मतलब बाहर जाएं कभी। तो दोस्तों, आज हम डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या रीजन है। क्या इसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है वो सरकार है या फिर हम हैं या फिर जो विदेश में जो क्रूड ऑयल की जो कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है वो है। बने रहिए हमारे साथ, देखिए और में सारी चीजें। दोस्तों, इंडिया में जो प्राइस जो हमारे जो प्राइस अभी चल रहे हैं, इसको देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमारा ऑयल सिस्टम वो किस तरह वर्क करता है। दोस्तों, मेनली हमारा जो क्रूड ऑयल है या मतलब जो ऑयल पेट्रोलियम ऑयल है उसके लिए हम टोटली डिपेंड है विदेशों पर, क्योंकि हमारा जो पेट्रोलियम ऑयल निकलता है वो किससे निकलता है, वो निकलता है अपने क्रूड ऑयल से। वो क्रूड ऑयल अब जो इंडिया में पाया जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ अपना क्रूड ऑयल हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। मतलब जो 80% से लेकर 85% जो 80 से लेकर 85% जो क्रूड ऑयल है वो विदेश मतलब जो गल्फ कंट्री है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक आदि कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। जैसे कि आप मैप पे देख ही पा रहे हो साइड में, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, कभी हम ईरान से लेंगे कभी सऊदी अरेबिया से लेंगे। ये गल्फ कंट्री कहलाती है जो एक गल्फ के पास में हम। तो दोस्तों तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट 20% ही हम यहाँ से अपनी जो इंडिया से एक्सटेंड मतलब निकालते हैं। बाकी 80% जो क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम जो ऑयल के लिए क्रूड ऑयल के लिए टोटली डिपेंड है कौन किस पे, गल्फ कंट्री पे, सऊदी अरेबिया वगैरह पे। दोस्तों, हम जो पेट्रोल डीजल की प्राइस को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्राइस कैसे फिक्स की जाती है, मतलब इसके पीछे क्या क्या फैक्टर है जो इनको इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने पहला तो आपको बताया दिया इस पर जो मेनली जो हमारा पेट्रोल या डीजल या जो पेट्रोल होता है वो किससे बनता है, वो क्रूड ऑयल से बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल की प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वैसी प्राइस होगी। तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को वहाँ से ला के अपनी जो रिफाइनरी है उसका उस रिफाइनरी तक लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसको रिफाइन करने में खर्चा, इन सबको मिला के इस चीज को बोलते हैं बेस्ट प्राइस। मतलब जो क्रूड ऑयल प्राइस हो गया प्लस आपकी रिफाइन करने का प्राइस हो गया प्लस इसको ट्रांसपोर्ट करने का जो क्रूड ऑयल को वो खर्चा है, इन सबको मिला के इसको बोलते हैं बेस्ट प्राइस। इसके बाद क्या होता है कि जब भी आपने जो पेट्रोलियम या मतलब डीजल या पेट्रोलियम रिफाइनरी से तैयार किया जाता है, इसको बोलते हैं फर्नेस क्रूड। ये फर्नेस क्रूड तैयार होने के बाद इसको क्या जाता है मतलब इंडिया में मतलब सप्लाई किया जाता है। तो इस टाइम से अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लगाती है इस पे एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो पेट्रोल जो डीजल एंड जो ये है अपना पेट्रोल, ये जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। ये अभी भी पुराने सिस्टम की तरह ही वर्क कर रहे हैं। हम इस पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है और अभी भी इस पर वेट लगता है। अभी जीएसटी में क्या होता है कि वो एक ही टैक्स लगता है, मतलब बार बार जो अदर जैसे स्टेट में अलग नहीं लगता है, सेंट्रल में अलग नहीं लगता है, उसमें कंबाइन करके एक ही टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसमें अभी भी वो पुराना सिस्टम होता है। तो सरकार अभी भी लगाती है इस पे एक्साइज ड्यूटी और जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो लगाती है वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि जो क्रूड ऑयल जो पेट्रोल निकालने से पहले क्रूड ऑयल प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस अपना ये रिफाइनरी खर्चा, इन सबको मिला के बोलते हैं बेस्ट प्राइस। इसके बाद क्या होता है कि इस पे लगाया जाता है सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी वो होती है रुपए में कि इसमें कितने रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती है। दोस्तों, मैं आपको एक मेन फैक्टर यहाँ में बताना चाहता हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 1 रुपये मतलब आपका बढ़ाती है एक्साइज ड्यूटी में, तो उसको ऑलमोस्ट 13,000 से 14,000 करोड़ का पर ईयर उनको बेनिफिट होता है। अगर आपकी जैसे पेट्रोल प्राइस उसमें 1 रुपये का एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, उनमें कभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है वो कभी भी परसेंटेज में लगती है, वो हमेशा रुपए में लगती है। मान लो उसमें 13 रुपये लग रहे हैं या फिर 20 रुपये लग रहे हैं, 30 रुपये लगते हैं, मतलब वो नंबर में लगती हैं। ये करने के बाद आता है ये आपका जो एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद ये जाती है डीलर के पास, डीजल और पेट्रोल, और वो डीलर लगाते हैं अपना कमीशन उनका ऑलमोस्ट होता है 3 से 3.5 रुपए के बीच में उनका कमीशन होता है डीलर का। उसके बाद ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इस पे वेट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि आपको पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है वो। तो ये सब टैक्स और ये कमीशन लगने के बाद जो फाइनल जो रेट बनती है वो हमें कंज्यूमर को देनी पड़ती है, जो हम आम जनता को देनी पड़ती हैं। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो किस तरह डिसाइड होते हैं। जैसे कि आपको देख ही पा रहे हो, इसमें 3 फैक्टर मेनली काम करते हैं। जो एक तो बेस्ट प्राइस जिसमें क्रूड ऑयल कितने में खरीदा जा रहा है वो, और क्योंकि रिफाइनरी तो फिक्स होती है कितनी प्राइस हो जितनी भी हो उनका रिफाइन करने की। तो मेनली किस पे डिपेंड करता है, क्रूड ऑयल। सेकेंड किस पे करता है, जो एक्साइज ड्यूटी पर। थर्ड किस पे डिपेंड करता है, वेट पर। तो ये 3 फैक्टर आ गई। एक तो आपकी विदेश की कंपनी जो कि क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट जो बेचती है, नंबर 2 जो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, नंबर 3 जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पेट्रोल की प्राइस या डीजल की प्राइस किस तरह निर्धारित की जाती है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सारे फैक्टर को। सबसे पहले हम फैक्टर लेते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 80% हम जो क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, ओनली 20% ही क्रूड ऑयल हम यहाँ से
जो अपने इंडिया यहाँ से निकाल पाते हैं, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो 20% करते हैं, 80% हम इंपोर्ट करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, गल्फ कंट्री से करते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। तो वो डिपेंड करता है उस टाइम किस तरह। तो आप देख पा रहे हो कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि वो जो सऊदी अरेबिया है, जो उनका एक ओपेक ग्रुप बना हुआ है, वो क्या डिसाइड करता है। जैसे कि आप 2018 में उसके $80 पर बैरल था। अब बैरल का मतलब होता है कि एक बैरल इक्वल टू 159, मतलब 159 लीटर होता है। तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। तो वो डिसाइड करेंगे कि मतलब एक जो क्रूड ऑयल है उनकी प्राइस क्या है, किसी द्वारा डिसाइड किया जाता है, ओपेक कंट्री के द्वारा। तो इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हो कि मैंने ग्राफ दिखाया है, इसमें क्या आपको देख पा रहे हो 2018 में इसकी ₹80 पर बैरल था। आप 19 में जाओगे, 2019 में जाओगे तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ, लॉकडाउन में इसकी कितनी चली गई थी, $30 पर बैरल चली गई, मतलब बहुत कम चला गया क्रूड ऑयल, उस टाइम बहुत सस्ता था। और उसके बाद क्या होता था, अभी जो करंट क्या चल रहा है, 54 बैरल पर डॉलर चल रहा है। तो दोस्तों देख पा रहे हो कि किस तरह इसका फ्लक्चुएट होता है। नंबर 2 फैक्टर होता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। और अब देखो, जब मैं कुछ डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो 2019 में क्या था, जो एक्साइज ड्यूटी थी, जो डीजल जो पेट्रोल पे थी, वो कितनी थी, 18 से लेकर 20 रुपए। जो दोस्तों ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी वो परसेंटेज में कभी नहीं लगाई जाती, वो लगाई जाती है आपके नंबर्स में लगाई जाती है। इसमें इतने रुपए की इसमें एक्साइज ड्यूटी लगी थी, वो डिपेंड करता है। तो 2019 में कितनी थी, 18 से लेकर 20 रुपए थी। लेकिन अभी 2019 में क्या हो रहा है, 2019 में इसकी कितनी हो रही है, मतलब 33 रुपए पर आपकी लीटर हो गई एक्साइज ड्यूटी। जो तो आप देख पा रहे हो 19 से लेकर 2021 के बीच कितने प्रतिशत की एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि हुई, ऑलमोस्ट 43% की वृद्धि हो गई इसमें, इस एक्साइज ड्यूटी में। सेम कंडीशन आप देख पा रहे हो, जैसे डीजल में भी ऐसे वैसे हुआ। जो एक्साइज ड्यूटी थी ऑलमोस्ट जो 2019 में थी 15 से लेकर 16 रुपए थी, लेकिन अभी कितनी हो रही है इसकी, 2021 में डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 31 से लेकर 32 रुपए हो गई। ऑलमोस्ट इसमें मतलब आप देख रहे हो 70% मतलब जो एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि हो गई। तो सरकार ने क्या किया, जो एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी पहले कितनी लगा रही थी, ऑलमोस्ट कम लगा रही थी, लेकिन अब उसमें डबल कर दी इसमें ऑलमोस्ट। तो एक्साइज ड्यूटी में डबल हो गई 2019 की अपेक्षा 2021 में। अब तीसरा फैक्टर देख लो, वो होता है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। वो भी सेम चीज यही हो रहा है, उसमें भी क्या वृद्धि कर दी गई। तो इस तरह आप देख पा रहे हो कि तीनों फैक्टर की वजह से इनकी प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। अब एक सिंपल से क्वेश्चन आता है, सरकार ने ये जो एक्साइज ड्यूटी है इतनी बढ़ाई क्यों, इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी क्यों इम्पोज की हम पे, क्या सरकार क्या चाहती है हमसे। तो दोस्तों मैं इसी पे थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में पीछे जाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मार्च है अप्रैल में अपना यहाँ लॉकडाउन लगा था। उस टाइम क्या होता है, जो हमारे क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल जैसे मतलब क्या तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो डिमांड बहुत कम थी, तो मतलब अपना क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत गिर गए थे। मतलब उसने 70 से लेकर ऑलमोस्ट सीधे चले गए $30 पर बैरल। तो मतलब बहुत कम सस्ता हो गया। इसी ग्राफ में आप देख ही पा रहे हो, उस टाइम मैंने बताया भी था। तो बहुत कम होने की वजह से उस टाइम क्या, जितने भी जो प्राइस थे डीजल और पेट्रोल के, वो बहुत ज्यादा गिर गए थे। लेकिन उस टाइम हमने उसको बिल्कुल भी फील नहीं किया, क्योंकि उस टाइम सरकार ने उसी टाइम क्या कर दिया कि एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब उस टाइम तो बढ़ा दी क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम थे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो इसी वजह से क्या जो प्राइस है वो मेंटेन थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे अप्रैल आता है, जून आता है, जुलाई आता है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता है, तो डिमांड बढ़ने लगती है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी धीरे धीरे वृद्धि करने लगा। जैसे कि आप ग्राफ में देख ही पा रहे हो, धीरे धीरे क्या होता है, उसे $30 पर बैरल से अभी करंट कितने चले गए, 54 मतलब $54 पर बैरल चले गए। तो ऐसे धीरे धीरे उनकी प्राइस भी बढ़ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि एक्साइज ड्यूटी तो फिक्स होगी, वो तो परसेंटेज में लगती नहीं, वो तो नंबर्स में लगती है। तो उतनी थी उनकी 33 रुपये इतने लगेंगे, या जितने भी इनके 20-33 रुपये लगेंगे कि आपको पेट्रोल पे, तो वो तो फिक्स ही है उसमें लगने की। लेकिन क्रूड ऑयल की भी प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया तीन फैक्टर डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहे हैं और अभी अपनी पीक पे आ चुके हैं। मतलब कहीं पे तो आप देखोगे पेट्रोल की प्राइस 86 मतलब 86, कभी कहीं पे 92 तक चले गए, मुंबई वगैरह में, जयपुर में 91। तो आप देख पा रहे हो कि मतलब अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। आज तक इतने प्राइस कभी नहीं बढ़े थे दोस्तों। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या इससे पहले भी कभी इतनी बड़ी मतलब इतनी लार्ज नंबर में कभी प्राइस बढ़े हैं? हाँ दोस्तों, 2018 में भी आप देखोगे कि जो पेट्रोल डीजल के प्राइस अपनी हाइक पे थे, मतलब बहुत अपनी हाइक पे थे। मतलब इनके ऑलमोस्ट 84 मतलब 84 या मतलब 86 मतलब लीटर पर लीटर था पेट्रोल था उस टाइम भी आप देखोगे। लेकिन उसने नोटिस करने की बात है कि उस टाइम जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे वो इतने क्यों थे, क्योंकि उसने क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी थी, $80 पर बैरल थी। मतलब $80 पर बैरल होते हुए भी उस टाइम प्राइस कितनी थी, 84। लेकिन अभी कितनी है उसकी, 54
डॉलर पर बैरल है, लेकिन उसके बाद भी हमारी प्राइस अपनी पीक पे आ रही है। तो आप अगर मोटा मोटा देखोगे तो इसके पीछे सिंपल सी जो रेस्पॉन्सिबल है वो अपनी गवर्नमेंट है। नहीं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी है, क्योंकि आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब अपनी 2 गुना की है अपनी टैक्स में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने अपना वेट 1.5 गुना कर लिया है। तो मेनली आप अगर देखोगे, अब आप अगर एक पेट्रोल जो आप 90 रुपये पर लीटर खरीदते हो, तो ऑलमोस्ट उनसे आप देखोगे मतलब 33 मुश्किल से पैसे आपके क्रूड ऑयल के लगते होंगे। बाकी जो 61% जो है ना 60 रुपये, वो किसकी जेब में जाते हैं? वो डायरेक्टली जेब में जाते हैं अपनी गवर्नमेंट में। तो मतलब मेनली अगर बड़े बड़े से कहें तो जो सारा किया जा रहा है वो सरकार का किया जा रहा है। अब सरकार का इसके पीछे क्या कहना है कि वो इतने ज़्यादा टैक्स क्यों लगा रही है? सिंपल सरकार का एक कहना है कि जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से क्या इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, और उस वजह से सरकार को कोरोना के लिए स्पेशल पैकेज भी जारी किया जाना है। अब आपको पता है सरकार ने जारी कर दिया, सब जनता को खुश कर दिया, लेकिन अब पैसा आएगा कहाँ भाई? पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। अब सरकार ने इसीलिए क्या सरकार को टैक्स इम्पोज कर दो। अब इम्पोज कहाँ करें? अब जीएसटी को फिक्स करें कि उसमें तो बड़ा चढ़ा नहीं सकती, तो बचा कौन? पेट्रोलियम। चलो सारा किया जा रहा है इस पे निकालो। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना होगा कि हाँ ये तो सही कर रहे हैं यार, वो कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ नहीं पड़ेंगे। हाँ वो भी सही, मैं भी इसमें सेटिस्फाई हूँ कि हाँ पैसे तो निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो लॉस हुआ उसको कंपेंसेट करना ही पड़ेगा। तो नहीं करिए, एक चीज़ भी इम्पोर्ट नहीं करके बाकी चीज़ जैसे आप लग्जरियस चीज़ पे और बढ़ा दो ड्यूटी, मैं भी इसके फेवर में हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आप किसी जो आम आदमी पे इतना। अब यहाँ पे कुछ लोगों का और दावा कहना है कि आम आदमी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओनली मैं आपको जैसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताता हूँ, ऑलमोस्ट जो इंडिया है उसमें से मतलब 6 से लेकर 10% लोग ही कार या मतलब कार यूज करते हैं। मतलब बाकी जो इतना व्हीकल यूज नहीं करते हैं, जो मतलब जो क्रूड ऑयल है ना, जो अपना ऑयल पेट्रोल और डीजल जो यूज होता है उसमें से मतलब 6 से लेकर 10% लोग ही जो अपना डोमेस्टिक जो कारों या इनमें यूज किया जाता है। बाकी जितना भी यूज किया जाता है किसी ने किया जाता है वो किया जाता है इंडस्ट्री पर्पज के लिए। तो हम पे इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला भी नहीं है। जितना भी पड़ेगा वो इंडस्ट्री में पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट में पड़ेगा, हमारी तो नॉर्मल लाइफ में। तो और जैसे कि हम नॉर्मली मुश्किल से जो एक आम आदमी है जो 5 से 10 लीटर का मतलब खर्च करता है अपनी एक महीने में, तो उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आप पे ये अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका अपने पर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे दोस्तों? आप जैसे कि आपको पता है कि जितने भी इंडस्ट्री वर्क करती है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो किससे रन होती है? डीजल से ही रन होती है, और उसके लिए आपको चाहिए डीजल की रन होती है। तो अगर प्राइस बढ़े तो डेफिनेटली आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी आपकी प्राइस बढ़ेगी। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट, जितने भी चीज़ें होती है आज आप देख पा रहे हो, एक क्षेत्र से दूसरे लेने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमें डीजल और पेट्रोल चाहिए, तो डेफिनेटली उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। वस्तु अपने आप महंगी होगी, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन आने का मतलब यह है कि सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। ये अभी नहीं, धीरे धीरे आपको इसका पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो बढ़ने के पीछे क्या रीजन है और इसकी वजह से हम पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल समझाने की कोशिश की, और मैं अपनी शुरुआती दिनों में हूँ, तो गलती हुई तो देख लेना। एंड देखो दोस्तों, चैनल को मैक्स श्योर सब्सक्राइब एंड अपनी बेल आइकन को कर देना। देखो दोस्तों, मैं जल्दी अपनी एक जो मेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने जा रहा हूँ, वो मेरी मतलब फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री होने जा रही है। तो जरूर देखना उसको, एंड मैक्स श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।